लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद। वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। देश में एक बार फिर से जिहाद, लव जिहाद और समुदाय विशेष को निशाना बनाए जाने को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कमजोर किया जा रहा है और ऐसे में अब सियासत चरम पर है। और इसी बीच यति नरसिंहानंद ने इतना बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि मदनी को फांसी दे देनी चाहिए और इसके बाद से बुलडोजर की भी बात कही है। देखिए क्या कुछ कहा है और क्या सियासी भूचाल मचा है हमारी इस खास रिपोर्ट में। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद। वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। मौलाना महमूद मदनी एक बड़ा नाम, प्रभावशाली धर्मगुरु और जमीयत उलमा ए हिंद के वर्तमान अध्यक्ष। 1964 में जन्मे मदनी का परिवार लंबे समय से धार्मिक नेतृत्व से जुड़ा रहा है। उसके दादा हुसैन अहमद मदनी देश के प्रमुख इस्लामी विद्वानों में गिने जाते थे, लेकिन अब मदनी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। मौलाना महमूद मदनी के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसे लेकर अब सियासत भी तेज होती दिख रही है। मौलाना महमूद मदनी ने अपने एक बयान में कहा कि एक आज समुदाय को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। इस समुदाय के लोगों को कानूनी तौर पर कमज़ोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और धार्मिक रूप से बेइज्जती किया जा रहा है। मदनी के इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने भी उनके इस बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को बदनाम किया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द उनके मुताबिक मुसलमानों का अपमान करने के लिए गढ़े गए हैं। मदनी ने कहा, सिर्फ जिहाद हिंसा नहीं है, यह एक पवित्र कर्तव्य है। जहां अन्याय होगा वहां जिहाद होगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। अपने संबोधन में मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कई फैसले और नीतियां मुसलमानों के मन में असुरक्षा पैदा कर रही हैं। इस बयान ने विवाद को और गहरा कर दिया है। मदनी का कहना है कि देश के मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मॉब लैंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई, वक्फ संपत्तियों पर कब्जे और मदरसों के खिलाफ कैंपेन, इन सब के जरिए समुदाय को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है
और इसे भड़काऊ और देश को बांटने वाला करार दिया है। पात्रा ने कहा कि आज देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके बयान बांटने वाले हैं, जबकि देश को एक करने वाली खबरें भी हैं, जैसे कि हाल ही में जारी हुई ऐतिहासिक जीडीपी दर। उन्होंने मदनी के बयान पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदारान बयान बताते हुए कहा कि हमने देखा है कि कैसे जिहाद के नाम पर कुछ लोगों ने भारत और बाहर आतंकवाद फैलाया है। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। वहीं बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने यह भी कहा कि मौलाना मदनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना मदनी के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर इसकी सुनवाई करनी चाहिए। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है। मदनी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि मदनी समाज में डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बयान राष्ट्र विरोधी सोच को बढ़ावा देते हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडेश्वर यति नरसिम्हानंद ने बेहद आपत्तिजनक और उत्तेजक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि महमूद मदनी को फांसी दी जाए, उसने जिहाद की कॉल दे दी है, योगी जी दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोजर चलवाएं। इस बयान ने माहौल को और भड़काऊ बना दिया है, जिस पर कई संगठन और नेता आपत्ति जता रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं, सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद, उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। योगी जी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इन्होंने समझ लिया है कि अब भारत में इतनी आबादी हो चुकी है इनकी कि अब ये आर्मी से, पुलिस से, सारे सिस्टम से लड़ सकते हैं। और जब इसने जिहाद की कॉल दे दी है तो अब जितने भी मुसलमान मोहम्मद, कुरान और अल्लाह पर विश्वास करते हैं, सब जिहाद करने लगेंगे अपने अपने तरीके से। और इस जिहाद का अर्थ होगा कि ये हम सब की हत्या करेंगे, हमारी बेटियों को मंडियों में बेचेंगे और हमारे मठ मंदिरों को तोड़कर सारी धरती पर अपना कब्जा करेंगे। मैं ये बातें आपको बहुत दिनों से, केवल आपको ही नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी को, मोहन भागवत जी को अरसे से समझा रहा हूं कि इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है।
इस पूरे विवाद ने देश की राजनीति में एक बार फिर धर्म और पहचान के सवालों को केंद्र में लाकर रख दिया है। विपक्ष मदनी के बयान पर मौन है, जबकि बीजेपी आक्रामक। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की बहस तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ेगा या शांत होगा, यह देखना बाकी है। तो कुल मिलाकर एक बयान से शुरू हुआ मामला अब सियासत से लेकर धर्म और कानून तीनों तक पहुंच चुका है और ऐसे में मदनी अपने आरोपों पर कायम है, जबकि बीजेपी और साधु संतों का कहना है कि ये बयान देश में माहौल बिगाड़ने वाला है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये टकराव किस दिशा में जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।